करा 25 आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, बोलो भाई जल्दी से आंसर बता दो इसका भी। देखो 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का। ये x हो गया। ये किसका स्क्वायर होता है? ये 42 का होता है। तो रूट x 42 में से अगर 24 माइनस करोगे तो कितना? 18 आएगा। 12 में से 12 में से 4 गया 8, और 3 में से 1 गया 2 गया 1, और 18 का अब स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर होगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 18 का स्क्वायर, दैट इज 324, ऑप्शन डी। बताओ, ठीक है। और आप एक छोटी सी चीज का भी ध्यान देना, जैसे 41 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, ये सब आप अगर थोड़ा सा चार्ट को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको मैं लिख के बताता हूं, थोड़ी सी मेहनत है मेरे लिए, पर मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छी चीज है ना। 47, 48, 49 और 50, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है कि 40 का जो स्क्वायर होता है, 40 का वर्ग होता है 1600, 16, है ना। तो आप यहां से शुरू करोगे, यहां लिख दो 16, यहां लिख दो 17, यहां लिख दो आप 18, यहां लिख दो आप 19, यहां लिख दो 20, यहां लिख दो 21, यहां लिख दो 22, यहां लिख दो 23, यहां लिख दो 24, और यहां लिख दो 25, है ना। ये ऐसा चलता है। फिर लास्ट से शुरू करो, है ना। आप मेन क्या है, अब उल्टा चलो। जैसे 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 0 1। एक्चुअल में आप 50 में से माइनस कर रहे हो, 50 में से 50 गया 0, 0 का स्क्वायर 2 0 लिख दिया। 50 और 49 का डिफरेंस कितना होता है? 1, 1 का स्क्वायर 0 1, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, है ना। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो ये सारे याद हो गए। मतलब आप 16 से 25 तक जाते हो और रिवर्स आते हो। 1 का स्क्वायर 2 3, 4 का स्क्वायर 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का। तो ऐसा थोड़ा सा आप रिलेट करोगे ना, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। इसलिए मैं देखते से मैंने कह दिया 64 है, मतलब उल्टा ये 2 आएगा, और 17 मतलब ये 40 से 50 की रेंज है, तो हमने तुरंत बोल दिया कि ये 42 का स्क्वायर है। तो ऐसा थोड़ा सा रिलेट करके याद रखोगे, एक बार में पहचानोगे। हर चीज, हर काम मेहनत से नहीं होता, थोड़ा सा स्मार्ट चलना पड़ेगा आपको। बताओ इसका आंसर। एसबीआई क्लर्क का क्वेश्चन है। देखो मल्टीप्लाई है तो 4 2 8 प्लस 1, 9/4 इंटू इंटू क्या हो गया? 1/3 प्लस x इक्वल में 5, राइट। सॉल्व करोगे सो दिस विल बिकम 3 से इसको उड़ा देंगे ना, तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस x इज इक्वल टू 5। और आगे आप गए तो 5 3/4 माइनस करा तो ये आ गया आपके पास। अब देखो, ये मैं आपको पहले दिन सिंप्लीफिकेशन की फर्स्ट क्लास में फर्स्ट ट्रिक ही मैंने आपको सिखाई थी। एक कम करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, ये आपका आंसर होगा 4 1/4। कहां है? सी, राइट। अब देखो इतना आसान क्वेश्चन आया था, अगला करिए। करेक्ट, नेक्स्ट करिए, छोड़िए इसको। क्या आ रहा है इसका? 16 8 128 और 7, 16 8 128 और 7 कितना हो गया? 135 डिवाइडेड बाय 8, फिर डिवाइडेड बाय 16 इंटू 1 प्लस 11, है ना। तो 16 11 कितना हो जाएगा? 176 डिवाइडेड बाय 16 ऑफ 4, ये ऐसा है।
अब आपको पता है कि ऑफ और डिवाइड में पहले ऑफ सॉल्व होता है, तो ये कैंसिल होगा इससे 4 टाइम्स, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 4 4 जा 16, 4 4 जा। तो ये आपका क्वेश्चन बेसिकली है 135 डिवाइडेड बाय 8 और डिवाइड बाय 44, मतलब 44 आपका नीचे आ जाएगा। हाँ या ना, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। 16 इंटू 1 16, 16, अरे यार एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया। 16 इंटू 1 प्लस 11 हो जाएगा, तो ये तो आपका हो जाएगा कितना, 27। 27 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 4, राइट, ऑफ 4, ठीक है। ये कैंसिल होगा आपका 4 टाइम्स, सो 135 डिवाइडेड बाय 8 इंटू टर्न हो जाएगा 4 अपॉन में 27, ऐसे हो जाएगा ये, है ना। 27 के टेबल में ये आता है क्या, 27 5 का क्या होता है, देखो 27 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 4 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 5/2, और 5/2 आपके ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है क्योंकि 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1/2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसलिए आंसर वो सी ले रहे हैं। ठीक है, चलो इजी था, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। बताइए आंसर इसका। हाँ भाई, मैथ्स की बुक लॉन्च करेंगे शुभम, रुक जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पर जब तक हमारी बुक आएगी ना तब तक तुम्हारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, सभी का हो जाएगा मतलब। तुम लोग के बच्चों के काम आएगी वो। बताओ इसका आंसर। देखो 253 डिवाइडेड बाय 11 इंटू एक्स, और इधर 124 में से 32 माइनस कर दें क्या, तो ये 92 आ जाएगा, है ना। 11 से अगर मैंने कैंसिल किया, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 इंटू एक्स इक्वल में 92। 23 का 4 टाइम्स होता है, क्या हो रहा है ये, क्या पूछ रहे हैं जमा आजकल, बताओ। आंसर आएगा ए 4। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए। बताओ भाई जल्दी। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने 42 का स्क्वायर लिखा था, आपको याद होगा। 42 का स्क्वायर क्या होता है, 1764 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 484 इक्वल में 6 की पावर में आंसर चाहिए हमें पूरा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, 10 10 में से 4 गया तो ये 6 हो जाएगा, और 7 में से 8 जाएगा नहीं तो ये 9 हो जाएगा, और 17 में से 4 आप माइनस करोगे, ठीक है, 16 हो जाएगा, 16 में से 4 जाएगा तो 12, 1296, और ये 6। अब आपको सोचना है कि 1296 जो है वो 6 की पावर में क्या होता है। तो अगर आपको पता हो तो ये 36 का स्क्वायर होता है, और 36 खुद 6 का स्क्वायर होता है, हाँ या ना। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये 6 की पावर 4 है, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए ना, ऑप्शन बी, ठीक है। 6 की पावर 4 कैसे किया हमने रिलेट, हमें पता है कि 36 का ये स्क्वायर है, 36 खुद 6 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो गया, 6 की पावर 4 हो गया। अगर याद ना हो तो ऐसे रिलेट करना पड़ता है। नेक्स्ट करिए। गुड, क्या है क्वेश्चन, 2 1/6, मतलब आप इसको ले लोगे
13/6 डिवाइडेड बाय 18 5 जा 90 प्लस 1 91/18, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या 18/91, है ना। और प्लस में x इक्वल में 7। ठीक है, सब कुछ इजीली कैंसिल हो रहा है। 6 से कैंसिल होगा ये 3 बार, 13 से कैंसिल होगा 7, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 3/7। समझ में आया, 3/7 को उधर ले गए, माइनस हो गया, है ना। एक कम करोगे तो 6, दोनों का डिफरेंस लोगे तो 4/7, ये आपका आंसर होगा। 6 4/7 अगर कहीं दिख रहा है तो बस डी आंसर है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, बताइए भाई इसका आंसर। एट आ रहा है। देखो 3025 डिवाइडेड बाय x प्लस 17 इक्वल में 11 का स्क्वायर। चलो 11 का स्क्वायर रहने दो, ये इधर आएगा, इसको उधर ले जाओ। तो 3025 11 का स्क्वायर लिखने के बजाय ऐसा लिख लेते हैं, क्यों? क्योंकि 121 का टेबल लेना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, तो हम 11 से कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से कैंसिल होगा, 11 2 जा 22, 11 7 जा और 11 5 जा, फिर 11 से कैंसिल होगा, 11 2 जा और 5 जा, इक्वल में x प्लस 17। 17 को इधर ले आओ, 2 और 2 3 4 42, यही आ रहा है क्या? नहीं, अरे सॉरी माइनस होगा ना, सॉरी 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 माइनस होगा। माइनस करोगे तो 25 में से आपका 17 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 8। 8 आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी। बस चीजों को इंस्टेंट आपको सोचना है कि इजी कैसे बना सकते थे। 121 लिख लोगे, आंसर उससे भी आएगा। 121 से पहले 2 बार टेबल लोगे, फिर 5 बार लोगे। नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो 11 से 2 बार सॉल्व कर लो, तो भी बात वही रहेगी। नेक्स्ट, बताइए इसका आंसर। परसेंट ऑफ 450 प्लस 1240 इज इक्वल टू 1600। ओके, एसबीआई क्लर्क बताओ। देखें, देखो इसको हम लिखेंगे x परसेंट ऑफ 450 इक्वल में 1600 में से 1240 को माइनस करोगे तो 440 360, है ना, ये हो गया। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको ये रिलेट करते आना चाहिए। देखो 0 से 0 गया, 9 4 जा और 9 5 जा, ठीक। 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 20, 24 जा 80, आंसर आ गया आपका 80, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बहुत बेहतरीन सवाल है ये भी। पूरा क्वेश्चन हमें 3 की पावर में चाहिए ना। चलो पहले तो मैं लिख देता हूं, 81 की पावर 3 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 18 की पावर -2 इक्वल में 3 की पावर 12 माइनस एक्स। इस फॉर्म में हमें पूरा क्वेश्चन चाहिए। बोलो क्या लाया आंसर? बिल्कुल सही, 2 एकदम सही आंसर है इसका।
ठीक है, देखो क्या करेंगे हम, मुझे देखो हमें आंसर 3 में चाहिए ना, ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको आपको पता है कि 81 जो है वो 3 की पावर 4 होती है क्या, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 21, ना ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको आपको पता है कि 81 जो है वो 3 की पावर 4 होती है क्या, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 21, इनवर्स कर देते हैं तो पॉजिटिव, मतलब अगर 18 की पावर -2 है तो 1/18 की पावर 2 हो जाएगा, इनवर्स कर देंगे तो 18 का स्क्वायर नीचे चला जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इक्वल में तो छोड़ो इसको भी, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये कैंसिल होगा 3 बार, ये भी कैंसिल होगा 3 बार, ऊपर है 3 की पावर 12 और नीचे है 3 का स्क्वायर, ओवरऑल सॉल्व करने पे मुझे मिला 3 की पावर 10 और इस तरफ क्या चल रहा है, इस तरफ चल रहा है 12 माइनस एक्स। तो अब आप खुद बताओ 12 में से क्या माइनस करें कि 10 आ जाए, तो 12 में से क्या माइनस करें 10 आ जाए, तो आंसर आ जाएगा आपका सी, मतलब 2, 12 में से 2 जाएगा 10 आ जाएगा, यही हमें चाहिए था, ठीक है। ठीक है ना, 81 3 की पावर 4 की पावर 3, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6, 18 की पावर -2 नीचे गया प्लस हो गया, कैंसिल हुआ 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर, 12 में से 2 गया 10, तो इधर मुझे 10 लाना है, 12 में से 2 माइनस होगा तभी तो 10 आएगा। नेक्स्ट, अच्छा देख लेते हैं 42, -428 माइनस क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 16 इंटू 25 इज इक्वल टू 300, ओके। देखो क्या करोगे आप, 428 माइनस एक्स, डिवाइड और मल्टीप्लाई में डिवाइड पहले जाएगा इधर और 25 इज इक्वल टू 300, राइट। अब देखो आगे 25 से इसको हम 12 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना, ठीक। फिर 16 इंटू 12 भी तो कर सकते हो, 428 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 और 12, 16 और 12 को सॉल्व करोगे तो 192 आ जाएगा, माइनस एक्स उधर गया प्लस, और 428 में से 192 इधर आके माइनस हो जाएगा, 8 में से 2 गया, 12 में से 9 गया, 3 में से 1 गया, 236 आंसर आना चाहिए, ए ऑप्शन में ई एकदम सही आंसर है, 236। बोलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 43, टू 44.28 प्लस 22.42, सिंपल प्लस माइनस है, कुछ नहीं है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके 300 में से माइनस करना है ना, तो ये ऐसा हो गया आपका कि 300 माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे ना, 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 4 2 6 और 1 7, मतलब 0.7 बचेगा, 70 है ना, और ठीक है, 4 और 2 हो जाएगा आपका 6, 2 और 4 फिर से 6 और बचेगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका केस। तो ये आ गया आपका 300, थोड़ी देर के लिए रफली आप देखो, ये 0.30 आ जाएगा, ओके, और 7 मतलब 33, 33.30, 33.3, ऑप्शन सी।
ठीक है, इन दोनों को प्लस करके इधर ले गए तो माइनस, माइनस किया है बस, कोई चमत्कार नहीं करा। चीजें दिमाग में करते आपको आनी चाहिए, है ना। अगर आप बच्चों जैसा लिख लिख कर करोगे ना तो बहुत मुश्किल है भाई सिलेक्शन फिर आपको। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये चीज बहुत टफ है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ऐसी हैबिट बनाओ, सब कर सकते हैं, कोई विशेष नहीं। आपको पता है कि यहां 100 में से भाई हमने क्या किया, हमने मन ही मन में करा कि ये 299 अलग और 0.100 अलग, तो ये हो गया आपका 30 और इसको आपने सॉल्व किया तो 33। अब ये चीज दिमाग में होनी चाहिए कि हम अगर 300 को ब्रेक करें तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते, 299.100 लिख सकते हैं। तो ये चीज माइंड में होनी चाहिए। अगर आप सोचते हो कि सर आंसर हमारा आ रहा है, भले हमें 5 मिनट लग रहे हैं, आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। आपको 5 मिनट का काम 5 सेकेंड में करना है और ये प्रैक्टिस से आएगा, है ना। ऐसे सोच के खुश मत हो कि वाह हमारा आंसर तो आ गया था, आंसर तो सबका आएगा। अगर मैं चौथी, पांचवी, छठवीं क्लास के बच्चे को भी दूंगा ना, वो भी ले आएगा। पर हमारा कंपटीशन जो है वो उनसे नहीं है, हमारा कंपटीशन हमारे लोगों जैसे के साथ है, और वो इस चीज को 5 या 6 सेकंड में करके फेंक देंगे। तो हमें आंसर लाके खुश नहीं होना है, जल्दी आंसर लाना है, ये हमारा टारगेट है। नेक्स्ट, निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या अनुमानित मान आएगा, आपसे सटीक मान की गणना करने की अपेक्षा नहीं है। व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट। चलो अप्रोक्सीमेशन है कुल मिलाकर, है ना। अप्रोक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आंसर लाना है। 44 करिए जी। क्या आ रहा है देखो, जैसे मैं आपको बताता हूं अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि आपको अभी तक ज्यादा करवाए नहीं इसलिए थोड़ा बेसिक से बता रहा हूं, चीजें लिख लिख के बताऊंगा, थोड़ा समझना। आप एक चीज समझना, जैसे 0.98 है, अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, हमें फिगर्स को राउंड ऑफ करना होता है। जैसे मान लो मेरे पास लिखा होता 421.03, तो मैं इसको 421 ही रहने देता, क्योंकि ये 421 के काफी क्लोज है। लेकिन हमारे पास लिखा है 421.98, तो ये ज्यादा क्लोज रहेगा 422 के, मतलब हमें डेसिमल हटाना है, दशमलव हटाना है, उसको राउंड ऑफ करना है, उसको अप्रोक्सीमेट करना है, ताकि हमारा आंसर जल्दी से आ जाए। समझ में आ रही है बात? तो देखो, और अभी 4-5 क्वेश्चन में सीख जाओगे। इसको मैं लिख दूंगा 422, ये 0.21 है, इसको इग्नोर करेंगे तो हम इसको 478 ही रहने देंगे। 0.93 है तो मैं इसको 1417 कर लूंगा, आगे बढ़ा दूंगा। 0.98 है तो इसको 546 कर दूंगा। 0.09 है, इसको इग्नोर करेंगे, 737 ले लेंगे। समझ में आई ये बात, है ना। डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इनटू 3.931 को हम 4 ले लेंगे, और इधर 60 पॉइंट है तो इसको इग्नोर करेंगे तो बचेगा केवल हमारे पास क्या, 60। ये क्वेश्चन है बेसिकली हमारा, है ना। अब सबको प्लस कर लेते हैं, सबको प्लस कर लो। 10 हो गया, और 8 और 2 10, 10 हो गया। 14 और 6 कितना हो गया आपका 20, 20 10 30 का 0 कैरी हो गया आपका 3, ये याद रखना, है ना। फिर क्या करोगे, 4 3 7 3 10 11 17 18 और 2 20 का हो गया 0, फिर से कैरी आपका 2 हो गया, है ना। 12 13 और 17 19 और 4 19 और 4 23, कुछ मिस्टेक हो गई, 1 मिनट। ये हो गया आपका 7 और 5 12 13, अरे यार ये है ना, सॉरी, 12 और 4 16 और 4 20 24 25 26 का 6 कैरी हो गया आपका 2 + 1 3 3600, है ना। अब आप क्या करो, 60 को इधर ले आओ और इक्वल में x इंटू 4 कर लो, है ना। तो इससे आपको दिख रहा है कि एग्जैक्ट 60 बार कैंसिल होगा, और 4 से आप इसको अगर उड़ाने जाओगे, दिख ही रहा है वो तो कि कितनी बार कैंसिल होगा, 15। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आया 15। ऑप्शन में अगर है तो लगा दो, ई इसका एकदम सही आंसर है ना। किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो कि सर हमने ऐसा क्यों किया। वैसे मैंने आपको समझाया कि हमें डेसिमल हटाना है, उस नंबर को राउंड ऑफ करना है, मतलब उसकी नियरेस्ट वैल्यू के आसपास लिखना है, डेसिमल का कंसेप्ट खत्म करना है। हाँ, पर एक चीज ध्यान रखना कि अप्रोक्सीमेट में ज्यादा अपने मन से नहीं करना है,
ऐसा अगर हमने किसी चीज की वैल्यू बढ़ाई है तो थोड़ा उसको एडजस्ट भी करना है, सिखाऊंगा मैं आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, पर अप्रोक्सीमेट में ज्यादा हम अपने हिसाब से नहीं करते कि 60 है तो उसको हम कुछ भी बदल दें, बहुत कम चेंजेस करना है ताकि आंसर पे ज्यादा फर्क ना पड़े। हाँ, ऑप्शंस इसमें क्लोज भी आ सकते हैं और दूर दूर भी आ सकते हैं, वो टोटल डिपेंड करता है। ऐसा क्यों किया यार गोरेलाल, तुमसे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसे सवाल पूछोगे। ये क्या लिखा है? आपको जब भी ऐसा करना होगा तो इंस्ट्रक्शंस लिखे आएंगे कि इसको अप्रोक्सीमेट सॉल्व करो, तो अप्रोक्सीमेट सॉल्व करने के लिए इस तरीके से करेंगे। 4 को उधर क्यों लेके गए? कहीं भी ले जाओ भाई, इसको उठा के उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, तो इजी हो जाएगा अपना काम। नेक्स्ट, हाँ शीतल, वही मैंने आपको समझाया कि अगर देखो बात समझो, अगर हमारे पास पॉइंट जैसे 923.01 है तो हम इसको 923 रहने देंगे। पॉइंट 0.01 है या 0.02 है, 0.3 है, 0.2 है, 20 है, 0.22 है, 0.35 है, तो अगर इसको हम अगर 0.49 तक भी देखें तो ये 923 ही लेंगे। लेकिन 0.5 से ऊपर है, 0.51, 0.61, 0.78, पॉइंट के बाद 98, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको 924 ले लेंगे। मतलब बेसिकली रूल होता है 0.5 से अगर वैल्यू छोटी है तो 923 ही रहेगा, और अगर 0.5 से बड़ी वैल्यू है तो 924 हो जाएगा। ऐसा करते हैं हम थोड़ा सा उसको। ठीक है ना, चलो रहने दो, इसको भी लिखा हुआ। बताओ भाई इसका आंसर 256 इंटू 19.17 प्लस 8.15 इंटू 13.78। अरे मोहित, हमारे हाथ में नहीं है यार, तुम उसको हटा लो ना, हम कैसे हटाएं? कैसी बात करते हो यार, कैसे हटाएं तुम बता दो मुझे। 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का, है ना। इंटू 19 को 19 रहने दो, प्लस 8.15 है तो इसको इग्नोर करो, 8 रहने दो। अब 0.78 है, मैंने कहा अगर 0.5 से बड़ी वैल्यू है, 50 से बड़ी वैल्यू, तो इसको राउंड ऑफ करो, इसको 14 कर लो, है ना। अब बस इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे 16 और 19 को, हालांकि हम इसको भी अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। अब देखो 19 को मैं 20 बना सकता हूं, पर आंसर में चेंज आ जाएगा, है ना। और हमारे ऑप्शंस काफी हद तक क्लोज हैं, तो फिर हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 14 8 जा 112 हो जाएगा, और 16 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 19 6 जा 14 11 हो जाएगा, और 19 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इनको आप और प्लस कर लो तो 416 आना चाहिए आंसर। डी इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके भाई, 416। चलो आगे करो इसको जल्दी। ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 24 प्लस एक्स इक्वल में
इसको हम 19 ले लेंगे और इसको 32 ले लेंगे। किसी को अभी भी समझ नहीं आ रहा हो ना तो मुझसे पूछ लेना कि सर इसको ऐसा क्यों लिखा। मैं आपको बता चुका हूं, अगर 0.5 या 50 से छोटी वैल्यू होती, मान लो ये 5 होता, सॉरी अगर ये 2 होता तो मैं इसको 23 रहने देता, पर ये 0.5 से बड़ा है तो फिर नेक्स्ट नंबर हम ले लेंगे। जैसे ये है, ये छोटा है तो 32 ही रहेगा, ये 98 है मतलब ये 19 के ज्यादा क्लोज है, तो हम इस तरीके से कुछ करेंगे। ठीक है ना। चलो 16 का 4 गुना 4, ये हो गया आपका 1, कैरी 1 हो जाएगा, 32 और 1 33 है ना, 334 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ओके फिर इधर आपका x हो गया, इधर आपने सॉल्व किया 19 का दुगना 38, कैरी 3 और 57, 57 और 3 608, ये आ जाएगा आपका। क्लियर है यहां तक? अरे सॉरी 386, यही आ रहा है ना। ठीक है सॉल्व करेंगे, 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 60 में से 38 जाएगा तो 22 हो जाएगा, 224 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी। हाँ सचिन, अगर एग्जैक्ट 0.5 आ गया तो फिर वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, कोशिश करेंगे कि हम उसको 0.5 ही रहने दें, फिर उसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बाकी फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है चलो इसको करो, 28 और 16 x और ये क्या हो जाएगा आपका 14 प्लस 69.8 मतलब ऑलमोस्ट 70 है ना। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, फिर 70 माइनस करोगे, 14 से डिवाइड करोगे, तो ठीक है। ये आपका हो जाएगा 128 का 8, कैरी हो जाएगा 12 और 32 और 12 32 प्लस 12, ये हो जाएगा आपका 448 माइनस का 70 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल में x, यही करेंगे। बोलो क्या आंसर आ रहा है? 27। ठीक है ना। चलो 70 अगर आपने माइनस किया तो ये तो आपका 8 आ जाएगा, और 44 में से अगर आपने 7 माइनस किया तो 4 और 3 मतलब ये आपका 37 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 14। ठीक है और ये हो जाएगा 14 का दुगना 28 और 14 सत्ती 98, 27 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है क्वेश्चन करेक्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये 28 हो गया, ये 16 हो गया, ये 14 हो गया प्लस 70 हो गया, सॉल्व किया 448 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 14, 27 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बताओ। शुभम आखिरी बार तुम्हें इस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया था ये बताओ मुझे पहले, फिर मैं तुम्हें इसका आंसर देता हूं। बोलो भाई। ये हो गया आपका 272 प्लस 189 है तो इसको हम ऑलमोस्ट 190 कर लेंगे, प्लस 84.1 है छोड़ो, इक्वल में x इंटू 12 इंटू 89 मतलब 13 इंटू 6, ये हो गया। अब हम इसमें देखेंगे 272 प्लस 190 सबको प्लस माइनस करके सॉल्व भी करना है आपको, है ना। तो देखो 4 और 2 हो गया 6, 15 15 और 9 15 प्लस 9 हो गया 24 का 4 कैरी 2 और 2 प्लस 1 प्लस 5 546 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 6 इक्वल में x। इसको सॉल्व करना है, क्या बोलते हो? ठीक है ना। ठीक है 13 से कैंसिल हो सकता है क्या? हो सकता है बिल्कुल,
13 से उड़ा दो इसको, 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 इंटू 4 52, 52, और 13 का दुगना 26, और 6 से कैंसिल होगा तो 7 आंसर आना चाहिए इसका। 7 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। ये फिर भी इजी है, हालांकि आईबीपीएस क्लर्क मेंस के क्वेश्चन है, पर ये अप्रोक्सीमेशन के बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें आंसर एग्जैक्ट आ रहे हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब आंसर एग्जैक्ट नहीं आता, है ना। आंसर आपका आ जाएगा 6.5, जैसे यहां तो 7 आ रहा है, आपका आंसर आ गया 6.5। अब फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या है, तो वो थोड़ा सा और टफ होता है। ये तो इजी है तो बन रहे हैं। ओके, हाँ तो शुभम फिर तुम क्यों पूछते हो जब तुम्हें पता, आंसर भी तुम्हें ही पता है। अच्छा, ओके जी, तो आज यहीं रुकते हैं। आज हमने टोटल 37 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 47 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, 10 क्वेश्चंस बचे हैं, इसको हम कल करते हैं। अगर मुझे लगा कि कुछ और क्वेश्चंस करवाने हैं तो ठीक, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण स्टार्ट कर देंगे। बहुत आसान टॉपिक, ठीक। बोलो, आया समझ में? तो मैं आपको अब बाकी के क्वेश्चंस ना होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि अब तो आप इनको कर ही सकते हो। तो लगभग हमारे पास टोटल